अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि ग्रुप के तमाम मेंबर्स खैर वाफ़ियत से होंगे। उर्दू डिज़ाइनर का आज तीसरा सबक है। उसमें हम कुछ चीज़ें सीख चुके हैं और कुछ सीख रहे थे। हमने जो आखिर में जो दरमियान में काम छोड़ा था वो माई डिज़ाइंस के अंदर जाके उसको देखते हैं। यहाँ से हम अपने जो काम यहाँ से छोड़ा था वहीं से उसको एडिट डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसमें हम गैलरी से एक हमने तस्वीर ली थी और उसको उसके ऊपर काम करने का तरीका बता रहे थे। उसमें हम ऐड एडजस्ट वाले ऑप्शन पे पहुँचे थे। ये नीचे देखें जो कलर के साथ आ रहा है, उसमें जाके इसके जो गैलरी वाली तस्वीर है इसके कलर को यहाँ से हम रद्द बदल कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को देखिए, उसको आगे पीछे करने से ये फ़र्क पड़ रहा है। इसी तरीके से नीचे वाले को भी उसमें देखें कलर शो हो रहा है और मदम हो रहा है। एक तरफ करें तो मदम होता है, दूसरी तरफ करें तो शो होता है। इसी तरीके से नीचे तीसरा जो ऑप्शन है उससे भी कलर में काफ़ी सारा फ़र्क नज़र आ रहा है। इसी तरीके से ये चौथी लाइन को देखें, उसमें भी आगे पीछे करने से सारा इसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं। ये वक़्त के हिसाब से और मौके के हिसाब से आदमी इसमें चेंजिंग वगैरह कर सकता है। और इस सारी चीज़ों को जो हमने अभी ये की हैं, इनको अगर वापस पहली सूरत में लाना चाहते हैं तो रीसेट का जो ऑप्शन ऊपर नज़र आ रहा है इसको कर दीजिए तो ये रीसेट हो जाएगा। क्रॉस को करके यहाँ से हम निकल जाते हैं। आगे आ गया क्रॉप का ऑप्शन। क्रॉप का ऑप्शन तो सब जानते ही हैं कि इस तस्वीर में से हम जितना हिस्सा रखना चाहते हैं क्रॉप करके उतना हिस्सा हम ले सकते हैं। उसमें उन्होंने चारों तरफ से उसके निशान दिए हुए हैं क्रॉप के। सबसे ऊपर देखें, ऊपर वाली तरफ से अगर इसको पकड़ के यहाँ लाए तो ये जितने हिस्से के अंदर ये क्रॉप का निशान आ रहा है वो हिस्सा बच जाएगा और बाकी वाला ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हम अप्लाई करते हैं, नीचे देखें रिमूव क्रॉप का और अप्लाई क्रॉप का उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, तो अप्लाई वाले पे हम कर देते हैं। तो ये देखें जितना हिस्सा हमने क्रॉप किया था वो हमें मिल गया और बाकी वाला ख़त्म हो गया। और यही चीज़ ऊपर लेयर्स के अंदर जाके हम देख सकते हैं। लेयर के अंदर भी उतना ही शो हो रहा है। अगर हम इसको उसी पहली जगह पे रख के फिर क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ से क्रॉप को ख़त्म भी कर सकते हैं। इस तरीके से तो खैर ये क्रॉप का ऑप्शन है। उसके बाद आ गया आगे स्टाइल्स का ऑप्शन। इसमें जाके ये उन्होंने मुख्तलिफ़ शक्लें नीचे दिखाई हुई हैं। इसमें कुछ पेड हैं और कुछ फ्री हैं। तो उस शक्ल के अंदर हमने कुछ लिखा हुआ है या तस्वीर वगैरह पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, ये निचली वाली जो शैडो और ग्लो के नाम से जो है, इसमें जो नीचे दरमियान वाला आ रहा है इसको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें
ये उसी शक्ल का एक तरह का बन गया। इसको अगर हम वापस करना चाहें तो अंडू के ऊपर जाके ऊपर देखें, ऊपर जो ऑप्शन आ रहे हैं लेयर्स, इफेक्ट्स, उसके बाद ब्लेंड, आखिर में जो अंडू का ऑप्शन आ रहा है उसमें करें तो ये पहली वाली शक्ल में आ जाएगा। बाकी बात हम अगली वीडियो के अंदर करते हैं जी। तो अंडों से जाके उस वाले ऑप्शन पे जाके हम पहले वाली सूरत में वापस आ सकते हैं। ये देखें, ये अंडों के एक दफ़ा और हम टच करते हैं तो ये बिल्कुल पहले सूरत में हमारा ये जो इश्तिहार है वो वापस आ गया है। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है आगे इरेज़ का। इरेज़ में जाके हम इसमें कांट छांट भी कर सकते हैं। इसको टच करते हैं और नीचे देखें कि ब्रश का उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, इसको टच करें तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने ब्रश दिए हुए हैं कि हम जिस ब्रश से इसको करना चाहते हैं, इरेज़ करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा जो ऑप्शन जो दिया हुआ है ये काले कलर का, इसको हम टच करके अपनी उंगली के मदद से इसको कर सकते हैं। ये देखें, मेरी उंगली जहाँ जहाँ भी कर रही है तो वहाँ वहाँ से वो इरेज़ हो रहा है। और उसके बाद ऐड टू डिज़ाइन कर दें तो ये जितना हमने ख़त्म किया है वो वाला भी आ गया। और एक उन्होंने बिल्कुल जो पहली शक्ल में था वो भी बाकी रखा है। ऊपर लेयर के अंदर जाके देखें कि एक तो जो इरेज़ किया है वो इरेज़ वाला भी आ रहा है और एक जो पहले वाली सूरत वाला है कि हो सकता है कि हमको वो पसंद ना आए जो हमने इरेज़ किया है तो पहले वाला भी मौजूद हो। इसलिए अब पहले वाले को अगर यहाँ से हम लॉक करके उसको छुपाएं तो ये देखें, तो यहाँ से हम इरेज़ वाले को फ़िलहाल सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। उसको सेलेक्ट किया और नीचे वाले ऑप्शन में सबसे पहला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है डिलीट का, उसमें जाके अब इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इरेज़ का ऑप्शन आ गया था। उसके बाद आउटलाइन, मिसाल के तौर पे हमने कोई लिखाई ली हुई है, ये तो इश्तिहार है, इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो। उसके बाद आउटलाइन के वाले ऑप्शन में जाके इसको टच करें तो इन्होंने इसकी जो चारों तरफ लाइन लगा दी एक ब्लैक कलर की। ये ब्लैक कलर के अलावा हम कोई और कलर भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रेड कलर कर लिया, नीला कर लिया, इस तरह जो कलर भी लेना चाहे हम वो ले सकते हैं। क्लोज़ करके इस कलर को कलर के ऑप्शन से निकल आते हैं। उसके बाद साइज़ का उन्होंने आगे बताया हुआ है इसी आउटलाइन के अंदर। साइज़ वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करके ये 3 नंबर पे रखा हुआ है उन्होंने साइज़, जो इसका थिकन है, इसकी जो मोटाई है वो, इसको अगर हम थोड़ा 7 पे करें तो ये देखें ज़्यादा हो गया, इस तरह घटाएं तो कम हो गया। हम इसको ये जो तीर के निशान बने हुए हैं इस पे भी टच करके इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इस बाईं तरफ करेंगे तो ये घटता जाएगा और दाईं तरफ करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा और 7 नंबर भी चलता जाएगा कि कितने नंबर पे हो गया। और सॉफ्टनेस नीचे उन्होंने एक दिया हुआ ऑप्शन, उसमें वो थोड़ा सा मध्यम सा हो जाता है। इस तरह का कुछ है ये। खैर, इसको क्रॉस करके हम इस ऑप्शन से बाहर निकल आते हैं। उसके बाद उन्होंने सॉफ्ट का एक अलग ऑप्शन दिया हुआ है जो साइज़ के साथ है। इसको टच करें तो ये देखें एक बिल्कुल बारीक सी लेयर बन गई है, लकीर
बाज़ लोग इस तरह के पसंद करते हैं, तो ये उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। साइज़ के अंदर चाहे जितना भी सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन अगर हम सॉफ्ट को जब सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन जो है अपना काम करेगा और ये लाइन जो है चारों तरफ वाली गिर्द की जो बॉर्डर वो बारीक हो जाएगा। हार्ड करें तो फिर पहली वाली सूरत में आ जाएगा और रिमूव करें तो ये ख़त्म हो जाता है और क्रॉस में जाके वापस चले जाते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है वो हम अगली वीडियो के अंदर बताते हैं।